हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद हेमेंद्र। तो आज हम जेल विभाग के 21 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर जीव मंडल रिजर्व है? कान्हा, पेंच, अमरकंटक और बांधवगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अमरकंटक। अमरकंटक में जीव मंडल रिजर्व है। जीव मंडल रिजर्व मतलब इन्हें आरक्षित जैव मंडल भी कहा जाता है, इन्हें बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। और अमरकंटक को 2012 में जियोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन से पर चरण गंगा नदी का प्रवाह होता है? कान्हा, पेंच, सतपुड़ा और बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ इसका आंसर आएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसके साथ खुशी सूचकांक को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? आईआईटी इंदौर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर। तो इसका आंसर आएगा आईआईटी खड़गपुर। राखी की चुनौती किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, फिराक गोरखपुरी, सुभद्रा कुमारी चौहान और हरिशंकर परसाई। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है राखी की चुनौती। निम्न में से कौन 2 बार विशेष ओलंपिक पदक विजेता है जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी है? तो वर्षा वर्मन, सीता साहू, नमन ओझा और आदित्य जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सीता साहू। सीता साहू 2 बार ओलंपिक पदक विजेता है और इनका जन्म मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित रीवा जिले में इनका जन्म हुआ है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? एच.एस. कामत, वीपी दुबे, पट्टाभी सितार मैया और पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। ये हमारे एमपी के फर्स्ट सीएम थे। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओरछा, ओकारेश्वर, खजुराहो और महेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा खजुराहो। ये क्वेश्चन एमपी की किसी भी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर। सांची स्तूप की नींव किसने रखी? सम्राट अशोक, इनमें से कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य और राजा भोज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सांची स्तूप की नींव सम्राट अशोक ने रखी थी। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों, कर्मा और थाप्ती। तो इसका आंसर आएगा कर्मा और थाप्ती। उपयुक्त दोनों, ये दोनों ही लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित स्टेडियमों में से कौन सा जबलपुर में स्थित है? रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम और होलकर स्टेडियम। तो जबलपुर में रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है और रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम थे। और होलकर स्टेडियम इंदौर में, होलकर स्टेडियम इंदौर में। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? नर्मदा, चंबल और माही। तो ये तीनों ही नदी मध्य प्रदेश में बहती है। ये तीनों ही नदी मध्य प्रदेश में बहती है। चंबल नदी निकलती है महू की जानापाव पहाड़ियों से और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक के अनूपपुर जिले से। और माही नदी धार से निकलती है। निम्न में से किस नदी पर मध्य प्रदेश ने हाल ही में रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया? इनमें से कोई नहीं, चंबल, बेतवा और छिप्रा। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नर्मदा नदी पर रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये 2017 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था? 13वीं, 15वीं, 12वीं और 14वीं। तो 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत पर एमपी का नियंत्रण में आया था।
1980 में मध्य प्रदेश से कौन से प्रमुख व्यक्ति बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी? लता मंगेशकर, दीनदयाल उपाध्याय, शंकर दयाल शर्मा और कैलाश सत्यार्थी। तो इसका आंसर आएगा कैलाश सत्यार्थी। इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सीहोर, होशंगाबाद, भोपाल और उज्जैन। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए प्रावधान है? तो 243 जी, 243 जे, 243 आई और 243 एच। तो इसका आंसर आएगा 243 आई, 243 ज। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कुंभ मेले या सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। और अभी हाल ही में 2016 में कुंभ मेले का आयोजन 2016 में हुआ था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में विश्व स्तर का हथियार उत्पादन इकाई का उद्घाटन हुआ है? ग्वालियर, भिंड, दतिया, सिवनी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भिंड। मराठी भाषी क्षेत्रों को पृथक कर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर आएगा 1956। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध तुलसी पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, संगीत, लोक कला और हिंदी कविता। तो जो तुलसी पुरस्कार है, तुलसी पुरस्कार लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए हम 21 जुलाई की थर्ड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन अब इसी शिफ्ट में अपन सोल्व करते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जनगणना 2001 के अनुसार मध्य प्रदेश की आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व क्या है? 230, 236, 240 और 245। तो इसका आंसर आएगा 236 और लिंगानुपात है 931। लिंगानुपात 931 है। 1984 में घटी भोपाल गैस त्रासदी के कारण भोपाल के कितने वार्डों को गैस प्रभावित घोषित कर दिया गया था? 36, 20, 26 और 38। तो इसका आंसर आएगा 36 वार्डों को। और 2 या 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक गैस कांड हुआ था। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय मौजूद है? 1, 3, 4 और 2। तो मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। एक तो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर में है, और एक है इंदिरा गांधी नेशनल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। नरेंद्र करमकर एक प्रसिद्ध गणितज्ञ का जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा ग्वालियर। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग किस वर्ष हुआ था? 2013, 2015, 2016 और 2014। तो इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग 2013 में हुआ था। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में मैत घोघरा का मेला लगता है? ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। तो मैत घोघरा का मेला सिवनी जिले में लगता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? जबलपुर, इंदौर और भोपाल। तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च।
निम्न में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? चंदेरी, भीमबेटका, ओरछा और मांडू। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भीमबेटका। इसका करेक्ट आंसर भीमबेटका आएगा। भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है? नीम का पेड़, नारियल का पेड़, साल के पेड़ और कच्छ वनस्पति। तो इसका आंसर आएगा साल के पेड़। जो साल के पेड़ होते हैं ये कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है और ये कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? होशंगाबाद, भोपाल, शिवपुरी और सांची। तो शिवपुरी इसका आंसर आएगा, शिवपुरी। कान्हा के शुभंकर भूरसिंह द बारहसिंगा के साथ आए व्यंग चित्रकार का नाम क्या है? रोहन चक्रवर्ती, रोहन जोशी, सूर्या चक्रवर्ती और सूर्या जोशी। तो इसका आंसर आएगा रोहन चक्रवर्ती। कौन से शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। तो इसका आंसर आएगा जबलपुर। जबलपुर शहर को भारत का आयुध कहा जाता है। मध्य प्रदेश में दुनिया का पहला श्वेत टाइगर सफारी कहाँ खोला गया? कान्हा, होशंगाबाद, भोपाल और मुकुंदपुर। तो श्वेत टाइगर सफारी मध्य प्रदेश में दुनिया का पहला मुकुंदपुर में खोला गया था और यह मुकुंदपुर रीवा जिले में स्थित है। रीवा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन से स्थान को मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है? अशोकनगर, जबलपुर, पीथमपुर और इंदौर। तो इसका आंसर आएगा पीथमपुर। पीथमपुर को मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि भारत का डेट्राइट कहा जाता है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2006 में शुरू किया था? तो लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा, गरीबी रेखा के नीचे सभी लड़कियों को शिक्षा, पढ़ाई छोड़ने वाली सभी लड़कियों को शिक्षा, एसटी एससी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा। तो इसका आंसर आएगा लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा। लड़कियों की जो फर्स्ट से फिफ्थ तक की जो शिक्षा होती है उसको प्रोत्साहन योजना को उसको बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इंदौर में जन्मे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काची निम्न में से किस नाम से ज्यादा विख्यात है? इनमें से कोई नहीं, जानी लीवर और जानी वाकर और महमूद। तो इसका आंसर आएगा जानी वाकर। पांडव गुफाएं कहाँ का पर्यटन स्थल है? खजुराहो, पंचमढ़ी, उज्जैन और ओंकारेश्वर। तो पांडव गुफाएं पंचमढ़ी में स्थित है और यहाँ का पर्यटन स्थल है पंचमढ़ी का। रत्नेश पांडे किसके साथ जुड़े हुए हैं? पत्रकारिता, पर्वतारोहण, सामाजिक सक्रियता। तो इसका आंसर आएगा पर्वतारोहण। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और पहले नंबर पर राजस्थान है। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में कब स्थापित किया गया था? 1935, 1978, 1946 और 2008। तो जो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय है यह उज्जैन में 2008 में स्थापित किया गया था।